देखिए जटलान में पाकिस्तानी रेंजर से बरसाई गोली। आमिर साहब मीरपुर रावलपिंडी रोड पर पुल को घेर कर फायरिंग। लेकिन अब जो पीओके की खबर आ रही है, ध्यान से देखिए कैंप 4 पर आज का सबसे हैरान करने वाला वीडियो। ये देखिए पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह। ब्रेक करिए जरा विजुअल के साथ, दिखाइए जरा विजुअल। ये देखिए जरा आमिर साहब विजय मुनीर की फौज के खिलाफ नारेबाजी, मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर किया विरोध। बड़ी खबर, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। दिखाइए जरा पीओके के बाग जिले में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। आमिर साहब पीओके से दूर रहे पाकिस्तानी फौज। ये देखिए ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दिया अल्टीमेटम। ये देखिए जरा विजय में जाऊंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और जनरल बख्शी हमारे साथ हैं। बख्शी सर, मैं 20 शो में पीओके पर आपसे क्विक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं। अब मैं वापस आपके पास आऊंगा इजराइल और ईरान की खबरों को लेकर। लेकिन सर क्या पीओके जो है, जो अक्सर कहा जा रहा है कि अपने आप भारत में मिल जाएगा, भारत का ये अभिन्न अंग है, और अब ये टाइम आ चुका है, क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? मैं बहुत आपसे हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन है ये अनप्रेसिडेंटेड है। आमिर साहब करिएगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलर विद्रोह, रिवोल्ट पीओके में हो रहा है। पाकिस्तान इज सोइंग व्हाट इट रीप्ड। लेकिन क्या ऑटोमेटिकली ये लोग आके विलय हो जाएंगे? रोड कांटे का वहां कांटा है पाकिस्तान की फौज, इससे आपको निपटना ही होगा। आईआरजीसी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अमेरिकी हमला। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा तेहरान के रोबात करीम में हुए भीषण धमाके। बड़ी खबर, आईआरजीसी के मजबूत गढ़ पर अमेरिका का डायरेक्ट अटैक। दिखाइए जरा ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ। ये विजुअल देखिए जरा, ये सेंटकॉम ने रिलीज किया है फर्स्ट ऑन टीवी9। सेंटकॉम ने रिलीज किया है हमले का वीडियो। हमले में ईरान का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे आदेश पर यह एक्शन हुआ है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मल्टी स्क्रीन वीडियो की पर आइए। विजय आइए जरा, ये देखिए वीडियो की किस तरीके से। विजय ये जो विजुअल आपने अभी दिखाया था यही दिखाइएगा वीडियो की में। ये देखिए अमेरिका का हमला, ईरान थर्रा गया है। ईरान थर्राया। हो। ये देखिए सेंटकॉम का ईरान के अंदर बारूदी विनाश का तांडव। ट्रंप के निर्देश पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर पिन पॉइंटेड हमला हुआ है। हमले में ईरान के सैन्य सर्वेलांस और कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिए गए। अमेरिकी मरीन, एयरफोर्स और नेवी का सटीक मिसाइल हमला है। अंतर्राष्ट्रीय शिप के लिए खतरा बने ईरानी ठिकानों पर स्ट्राइक हुई है। एक और बड़ी खबर, विजय आइए जरा, टैंकर के इंजन रूम पर पिन पॉइंटेड हमले का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने पर ऑयल टैंकर पर हमला किया गया है, यानी युद्ध शुरू हो चुका है। एक और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका के दोबारा भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। ईरानी कमांड और सेंटर और कम्युनिकेशन डिपो तबाह कर दिए गए हैं। ये देखिए जरा आत्मरक्षा की कार्रवाई में सेंटकॉम का यह दावा। वीडियो की पर आइए। एक और बड़ी खबर, ईरान पर फिर अमेरिकी प्रहार। सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई की पुष्टि कर दी है। अमेरिका ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करने का दावा किया है। ईरानी कम्युनिकेशन डिपो, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला हुआ है। ईरान के कई सैन्य स्टोरेज पर अमेरिकी हमले की रिपोर्ट आ रही है। सेंटकॉम ने हमलों को ईरानी आक्रामकता का जवाब बताया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी कामयाबी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान ने मार गिराई अमेरिकी क्रूज मिसाइल शॉट्स के साथ। और बड़ी खबर, अब मैं आपको तेहरान की खबर दिखाने वाला हूं। तेहरान, पहले आइए जरा, अभिषेक है कैमरा पर। तेहरान में विजय, मैंने कहा इसको मैप को फिर से ब्राइट फॉर्म में मंगाइए। ये तेहरान पे जो अटैक हुआ इसको जरा ध्यान से देखिए। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ सैन्य विकल्पों पर चर्चा। शॉट्स के साथ ईरान पर बड़े सैन्य हमले की तैयारी में ट्रंप। ये देखिए जरा, अगले कुछ घंटे में लार्ज स्केल ऑपरेशन संभव है। ये शुरू हो चुका है। ईरान पर अमेरिका करेगा विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आमिर साहब सऊदी से होते हुए बहरीन में लैंड करने की खबर। ये देखिए जरा विजय, ये वाली खबर रखिए, बल्कि रुक जाइए, ये नहीं,
ट्रंप की पहले वाली खबर रखिए, वो जो अटैक वाली खबर थी वो रखिए। ईरान में कोहराम मचाने के लिए B-52 बॉम्बर तैयार, ब्रेकिंग और शॉट सऊदी एयर स्पेस में दिखा अमेरिकी B-52 बॉम्बर। विजय ये खबर रखिए, ट्रंप की खबर रखिए और वो पहली खबर रखिए, और ये वाली मल्टी स्क्रीन रखिएगा। बख्शी सर से क्विक टेक। बख्शी सर, द वॉर हैज बिगन। मुझे ये बताइए सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ट्रंप का एक्ट ऑफ डेस्परेशन है और इससे चीजें और ज्यादा खराब होंगी और हम एक और यूक्रेन रशिया युद्ध के दौर में घुस रहे हैं? बिल्कुल, अमेरिका, जैसे कि प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने कहा है, इज इन एन एस्केलेशन ट्रैप। द शॉट्स आर बीइंग कॉल्ड बाय नेतन्याहू ऑफ इजराइल। वो नहीं चाहते कि यह लड़ाई खत्म हो, और हमको यह लड़ाई खत्म होती किसी कोने से नहीं दिख रही। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, CENTCOM does that very well. आर्म स्क्वायर इलाके में जोरदार धमाका, बड़ी खबर। धमाके के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट के बाद ईरान में हाई अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट। हैमियत साहब, ईरान की सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं विस्फोट की जांच। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, दक्षिण तेहरान के गोदाम में विस्फोट। ब्रेक करिए। भीषण विस्फोट के बाद गोदाम में लगी आग। तेहरान में आग की घटना से बड़ी दहशत। ये देखिए जरा, ईरान की राजधानी तेहरान में अचानक आग से कोहराम, ब्रेकिंग और शॉट। खयाम स्क्वायर के पास तेजी से फैली आग की लपटें। हमारी टीम ने किस अच्छी तरीके से इसको क्यूरेट किया है, इसको जरा ध्यान से देखिए। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखिएगा। अगली बड़ी खबर, तेहरान के में एक साथ कई जगह पर आग से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान के रे स्ट्रीट पर अचानक आग लग गई है। ये देखिए, विस्फोट के बाद गोदाम में आग की खबर। ये देखिए जरा, वीडियो की पर अब मैं डिटेलिंग आपको दिखा रहा हूं। तेहरान में तबाही, तेहरान में एक साथ कई जगहों पर धमाके के बाद आग लग गई है। खयाम स्क्वायर से लेकर रे स्ट्रीट तक अचानक भीषण आग लग गई है। यह देखिए जरा, जबरदस्त विस्फोटों के बाद कई बड़े गोदामों में आग लग गई है। यह चिंताजनक खबर आ रही है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ डीके पांडे सर मौजूद है। डीके पांडे सर, प्लीज मुझे एक बात बताइए। विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। मेरा असेसमेंट कह रहा है अमेरिका रिजीम चेंज करने में फेल कर गया है। डेफिनेटली मोसाद के ऑपरेटिव्स ईरान के अंदर हैं। वेनेजुएला में इन्होंने क्या किया था, कई जगह अंदर से धमाके किए और सत्ता परिवर्तन किया, लेकिन वहां पर डेल्सी रॉड्रिगेज मौजूद थी। यहां पर ऐसा कोई नहीं है। ये जो धमाके दिखाई दे रहे हैं, ये इंटरनल सैबोटाज की कोशिश है। व्हाट इज योर टेक सर? जय हिंद, धन्यवाद संवाद में शामिल करने के लिए। देखिए, बहुत ही मजेदार चीज क्या है कि 2-3 फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं और वो कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं सिचुएशन। एक तो रिजीम चेंज करना सबसे बड़ा उद्देश्य था इस पूरी ऑपरेशंस का, वो नहीं हो पाया जो जिस मायने में चाहते थे वो। कि देखिए, आदमी को खत्म करना अलग बात है, लेकिन विचारधारा जो वहाँ की रूलिंग फिलॉसफी उसको चेंज करने की बात थी, तो वो नहीं हो पाई। हम बिल्कुल सब पूरा विश्व देख रहा है। दूसरी बात, जो अब जो दोबारा उन्होंने प्रयास किया है कुर्ड्स के साथ, वो हथियार उन्होंने दिए, हथियार वो भी तो सही जगह पहुंचा है। कुर्ड्स ने कहा जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पर उनको डिच मार दिया और जो ग्राउंड ऑपरेशन होने थे वो नहीं हो पाए। तो अब दोबारा उसको पुनर्जीवन करने की, ये भी पिछले 2-3 दिन में ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोकल्स भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, स्थिति वहां पर जो है भयावह है। आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है, एजुकेशन और बाकी जो जिंदगी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो भी हासिल नहीं हो पा रहे। लेकिन जो जिस प्रकार से तनाव बढ़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उसका और आवागमन जो व्यापारी है वो प्रभावित हो रहा है, उससे निश्चित रूप से वहां के लोग परेशान हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं हम, और जो भयानक रूप से इसका जवाब देंगे, जो उनके अपेची को जो निशाना बनाया गया उसके जवाब में, तो रिटेलिटरी ऑपरेशंस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। और ये जो काइनेटिक मल्टी डायमेंशनल काइनेटिक एस्केलेशन हो रहा है, ये एक दुखद है, केवल तेहरान के लोगों के नहीं, पूरे विश्व के लिए ये जो चिंता का विषय है। क्योंकि जैसा कि आपने बोला भी कि आर्थिक तंगी तो एक इसका आउटपुट है ही, लेकिन पूरा विश्व जो है, डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, सोचिए उनके ऊपर क्या बीतेगी। भारत जो है बहुत प्रयास कर रहा है, निश्चित रूप से हम देख रहे हैं, लेकिन अब पूरे विश्व में जो लोग हैं जो डीसी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए और चाहिए कि इस प्रकार किसी प्रकार से वहां पर शांति स्थापित हो। हालांकि डील 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 जैसा ये शब्द हम लगभग हर दिन सुनते हैं, लेकिन इसके पीछे जो खोखलापन है वो भी हमें दिखाई देता है कि जो सीज फायर के नाम का है, चाहे वो इजराइल और लेबनान के बीच में हो या अमेरिका और ईरान के बीच में हो,
दोनों जो है बहुत ही स्मॉल फाइबर के साथ बुने गए हैं। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी मरीन्स को नरक में भेज देंगे ईरान के हैकर ग्रुप। हंदाला ने दी धमकी, बड़ी खबर, अमेरिकियों का नरक में स्वागत है, हैकर ग्रुप ने कहा। एक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को डायरेक्ट वार्निंग, होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब भी बंद कर देंगे। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी अधिकारी के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर का दावा। यह देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट, जॉर्डन में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, आमिन साहब करिएगा विजय। अल अजहर एयरबेस पर आईआरजीसी का निशाना। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में कई धमाके। एक गॉट प्लेट ऑन, जॉर्डन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। ये देखिए जरा विजय, ये वाला शॉट संभाल के रखिएगा ब्रेकिंग के साथ। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से कई मिसाइल मार गिराने का दावा। अगली बड़ी खबर सीधे आई है, चिकन मिसाइल से हमला हुआ है। ये देखिए विजुअल देखिए, आईआरजीसी का दावा, हमले में कई यूएस लड़ाकू विमान तबाह हो गए। F-35 और F-16 के हैंगर्स को नुकसान पहुंचा है। 3 विंडो शॉट दिखाइए जरा, अमेरिकी बेस के कई हिस्से में धमाके की खबर। 100 फाइटर जेट के बेस पर मिसाइल और ड्रोन अटैक हुआ है। ये देखिए जरा विजय, वीडियो पर गोप्रो पर आइए, लेकिन विजय वो खबर संभाल के रखिएगा, वो वीडियो और ब्रेकिंग। ईरान पर हमला, खाड़ी में ऐलान जंग। ईरान ने एक साथ 3 खाड़ी देशों पर हमला किया है। बड़ी खबर, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और अमेरिकी सैन्य बेस। जरा ईरान ने एक साथ कई खाड़ी देशों पर हमला किया है। बड़ी खबर, ये देखिए दोनों तरफ मेरे विजुअल चल रहे हैं आपके सामने। ये देखिए जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, अमेरिकी सैन्य बेस टारगेट पर है। बड़ी खबर, आईआरजीसी का दावा, एक साथ 18 टारगेट्स पर अटैक किया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के ड्रोन हमलों से कुवैत में अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉट, कुवैत एयर स्पेस में घुसे कामिकाजी ड्रोन। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, हमलों के बाद कुवैत ने एयर स्पेस किया बंद। ब्रेकिंग और शॉट, बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट पर हमला हुआ है। यह देखिए जरा, यूएस 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर ईरान का निशाना है। यह देखिए विजय, आइए दिखाइए जरा कहां कहां हमले हुए हैं। ये आपके सामने जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, यहां हमले हुए हैं। कहां कहां हमले हुए, ये तो ये देखिए टारगेट किसे बनाया गया है। ये देखिए अमेरिकी सैन्य बेस, 5th फ्लीट हेडक्वार्टर। अगली खबर, हमले क्यों किए गए। ईरान पर अमेरिकी अटैक का बदला लिया, होर्मुज शिप पर हमले का बदला लिया गया है। विजय, ये वाली वॉल भी रखिएगा और वो सारी ब्रेकिंग रखिएगा, लेकिन पहले 3 ब्रेकिंग और 3 शॉट, और फिर अपने आप ये वॉल को स्विच कर दीजिएगा। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, जॉर्ज बुश सीनियर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसके बाद बिल क्लिंटन, और उस जमाने में धीरे धीरे वी वर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स येल्सिन और फिर पुतिन आ रहे थे। दिखाइए जरा मेहमानों को, ये देखिए। लेकिन उस जमाने में अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुतिन वॉज एंगेज्ड इन चेचनिया। यूरोप में एंगेला मार्केल थी, अगर आपको याद होगा। आपको तो डेफिनेटली याद है सर, एंगेला मार्केल थी। और उस जमाने में कई वर्ल्ड लीडर्स ऐसे थे जो चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। अभी हम क्या देख रहे हैं, पहले तो ट्रंप हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही लिक्विड कांस्टेंट है। ये ऑक्सीमोरॉन नहीं है, लेकिन अगर लोग समझेंगे तो समझ जाएंगे। वो एक बहुत ही लिक्विड और फ्रेजाइल कांस्टेंट है। दूसरी तरफ पुतिन है जो खुद कहीं और एंगेज है। तीसरी तरफ यूरोप है जो अमेरिका से बहुत दूर हो चुका है। सर, मिडिल ईस्ट को कौन रोकेगा? देखिए निशांत, आपके सवाल बहुत ही गहन है और शुक्रिया इस तरह के सवाल पूछने के लिए। मुझे लगता है कि पूरे टीवी चैनल में आप ही इस ढंग का सवाल पूछ सकते हैं इंडिया में। तो मैं बता दूं कि उसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि जो वर्ल्ड था जिसमें कि आप बात कर रहे थे, येल्सिन के समय का, जॉर्ज बुश जूनियर, पहले सीनियर फिर बाद में जूनियर, क्लिंटन इत्यादि के समय में, तो उस समय का जो वर्ल्ड था काफ़ी एक ध्रुवीय, यानी कि यूनिपोलर वर्ल्ड था। और उस समय वो मनमानी कर सकते थे, अमेरिका उसमें मनमानी कर सकता था। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि वर्ल्ड अभी एक तरह से बाइपोलर और मल्टीपोलर हो चुका है, जिसमें कि बहुत ध्रुवीय हो चुका है, जिसमें इन देशों को खासकर, जैसा कि आप देखेंगे दोनों जगहों पे, यूक्रेन में भी और ईरान में भी, इनको दूसरे देशों का सपोर्ट प्राप्त है। जैसे यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, और ईरान के केस में जो है रूस, चीन इत्यादि खुली तौर पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ऐसी स्थिति 90s में जिसकी बात कर रहे हैं वैसी नहीं थी। इस कारण से मुझे लगता है कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है, और ट्रंप
ट्रंप उसके बहुत ही एक ऐसे लीडर हैं जिन पे किसी को भरोसा नहीं है और उनकी पॉलिसी पे कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ट्रंप इस ढंग की पॉलिसी वहाँ पे मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरह से जो सुपर पावर के लिमिट होते हैं कि सुपर पावर कैसे ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, इसको दर्शाता है यहाँ के केस में भी, ईरान के केस में भी और फिर यूक्रेन के केस में भी, कि केवल मिलिट्री इंटरवेंशन के माध्यम से आप जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर सकते। यह भी बता दूं कि अमेरिका कितना भी बॉम्बिंग कर ले ईरान में, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और अभी जो हाल है, एक तरह से मैं बता दूं कि जिस ढंग से ईरान हमले कर रहा है, तो एक तरह से दोनों चीज डिटरमाइन कर रहा है, एक तो टर्म्स ऑफ पीस कि किस टर्म्स पे वो पीस करने को तैयार है, और कंडीशन ऑफ वॉर, वॉर वो किस ढंग से कर सकता है, इजराइल, जॉर्डन इत्यादि, बहरीन जो आपने दिखाया कैसे टारगेट कर सकता है, इसको बखूबी वो दिखाने की पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की परेशानी और भी बढ़ेगी आगे के दिनों में। ईरान ने दी वर्ल्ड वॉर की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर, इस बार पश्चिम एशिया में फैलेगी जंग। ईरानी संसद के सिक्योरिटी कमीशन चीफ इब्राहिम अजीजी की चेतावनी दिखाई है जरा बगल में, हम लूजर्स के खिलाफ लड़ने से नहीं डरते। अजीजी ने कहा ट्रंप की बताई संख्या से ज्यादा है अमेरिकी हताहतों की तादाद। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए, दबाव और धमकी से नहीं झुकेगा ईरान, ब्रेक करिए जरा। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकिन की अमेरिका को वार्निंग, बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहा है अमेरिका। ये देखिए जरा, हताशा में बिजली और पानी की सप्लाई लाइन काट रहा है अमेरिका। एक और बड़ी खबर, अमेरिका को जमीनी जंग की सीधी चुनौती, ब्रेक करिए, एयर स्ट्राइक से ईरान को झुकाना नामुमकिन है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकिन की बड़ी चेतावनी, इतनी आसानी से शॉट दिखाइए विजय, इतनी आसानी से ये चीजें नहीं बदलेंगी। पर गोप्रो पर लंबी जंग की तैयारी में ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी दबाव और धमकी से नहीं झुकेगा ईरान। एयर स्ट्राइक से ईरान को झुकाना नामुमकिन है, यह बड़ी खबर है। फिर आगे क्या कहा है, ईरान कभी भी घुटने नहीं टेक सकता, पेजेशकिन ने कहा है। फिर 3 साल में गाजा को नहीं झुका पाए यूएस इजराइल, पेजेशकिन ने कहा इतनी आसानी से शहादत नहीं देंगे। ईरानी कमांडर ने कहा पश्चिम एशिया से बाहर फैलेगी जंग, सिक्योरिटी कमीशन चीफ इब्राहिम अजीजी ने कहा। यह देखिए, सीधे चलिए यहां पर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, एंड बैक टू राजन सर। राजन सर, आपका एनालिसिस क्या है? मैं इस युद्ध को 3 फेजेस में देखता हूं। पहला फेज, जब डिस्कशन चल रहे थे और उस डिस्कशन के दौरान एकाएक सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है, पहला फेज, वहां पर ईरान वॉज टेकन बाय सरप्राइज। इस युद्ध का दूसरा फेज, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लॉकडाउन कर दिया, फिर अमेरिका को मजबूरी में गल्फ ऑफ ओमान से लॉकडाउन करना पड़ा, दे वर टेकन बाय सरप्राइज, और तब भी बातचीत चल रही थी। इस युद्ध का तीसरा फेज, और यह सबसे क्रिटिकल है, कहने के लिए लेबनान पर हमले का जवाब ईरान ने दिया है, लेकिन मेरा यह अंदाजा है कि अब मुज्तबा खमनेई इज हेल एंड हार्टी, ही इज बैक इन एक्शन, IRGC को वही कंट्रोल कर रहे हैं, और ये ट्रेडिशनल मुज्तबा खमनेई का एटीट्यूड दिखाई दे रहा है, विच इज रेजिलियंस, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक और नहीं झुकना, जो उन्होंने इराक वॉर में एग्जाम्पल दिया था जब वो 17 साल के थे। योर टेक सर। देखिए निशांत, जो मेरे पास जो भी लिमिटेड सोर्सेस होते हैं, ईरान जानते हैं कि काफी कंट्रोल सोसाइटी है, इंफॉर्मेशन सर पहले तो आई सैल्यूट यू सर फॉर दिस लाइन सर। कितने लोग हैं जो इतना ऑनेस्टली ये चीजें बोल सकते हैं? आई सैल्यूट सर, प्लीज गो अहेड सर। जी, तो लेकिन वहाँ पे जो अभी जो मेरी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक यह है कि उनकी स्थिति, हेल्थ का कंडीशन अभी भी उतना अच्छा नहीं है, और उनको चोट लगी थी जो बताया जा रहा है कि टांग में और दूसरे जगहों पे, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनकी स्थिति, मतलब वो हेल एंड हार्टी तो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हाँ पूरे युद्ध को वो डिटरमाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ईरान में यह है कि ईरान का रजीम, पहले क्या था कि वहाँ पे लोग काफ़ी विरोध कर रहे थे, वहाँ पे आप जानते हैं प्रोटेस्ट हो रहे थे इत्यादि, बहुत कारणों से, इकोनॉमी उसका एक प्रमुख कारण था, फिर वुमेन के इशू दूसरे इंपॉर्टेंट कारण थे। लेकिन अभी यह हो गया है कि जब से हमला शुरू हुआ इस बार, तो ईरानियन को लगता है, जो विरोध में भी थे अभी के समय, वो रैली राउंड द फ्लैग जो कंसेप्ट है कि वो अभी ईरानियन रेजिम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो रेजिलियंस आपको ईरान में दिख रहा है, उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो विरोधी भी थे उनको यह लग रहा है कि अमेरिका इजराइल के बहकाने पे ऐसा अटैक कर रहा है, और वो अभी रेजिम के साथ हो गए। तो इस कारण से आप मान के चलें कि ईरान सरेंडर बिल्कुल भी नहीं करेगा। अमेरिका हमला कर सकता है, उसकी क्षमता को हम डाउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अचीव अपने ऑब्जेक्टिव्स को नहीं कर सकता, इसमें भी कोई शक नहीं। पॉइंट टेकन, किंग और शॉट।
तट के पास एमटी जलवीर शिप पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, ईरान ने पूरी तरह से बंद किया होर्मुज स्ट्रेट। बड़ी खबर, किसी भी शिप को गुजरने नहीं देगा ईरान। बड़ी खबर, ये देखिए, आइए जरा वीडियो की पर ये जो जानकारी आ रही है होर्मुज के बाद। विजय, ये खबर संभाल के रखेगा, ये खबर संभाल के रखिएगा विजय। ये देखिए, आइए जरा इस खबर को संभाल के रखिएगा विजय। होर्मुज में फिर भड़की जंग, होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिप पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, ये देखिए, ओमान तट के पास एमटी जलवीर शिप पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, आईआरजीसी ने 2 शिप पर हमला किया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। अमेरिका हर रात निकाल रहा था लाखों बैरल ईरानी ऑयल। दिखाइए जरा ट्रंप का बाइट। ईरानी तेल पर ट्रंप का बहुत बड़ा कबूलनामा, ईरान से लाखों बैरल तेल चोरी करने का दावा। ये देखिए जरा, कमर्शियल शिप से ईरान वसूल रहा है मोटी रकम। दिखाइए जरा, होर्मुज पार करने के लिए $2 मिलियन तक वसूली। ये देखिए जरा, सीधे चलिए, मेरे साथ डीके पांडे सर मौजूद है। डीके पांडे सर, सर यहां पर रूल ऑफ लैंड तो कुछ बचा ही नहीं सर। अमेरिका जो पूरी दुनिया में माना जाता था कि वो दे आर बेसिकली द पुलिस ऑफ द वर्ल्ड, ये कहा जाता था। दे आर द गेट कीपर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कहा जाता था। दे आर द वार्डन्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कहा जाता था। दे आर ब्रेकिंग द रूल्स। ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हम तेल चोरी कर रहे थे। अब होगा क्या सर? इट्स एन एनिमल वर्ल्ड देन। क्या कहा जाए? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि अगर खुद आप जो है खेत को, फसल को जो है वो कहते हैं मेड जो बाउंड्री है खुद खाने लगे तो खेत कैसे बचेगा? ये मैं बात कर रहा हूँ खेत यहाँ पर शांति की तरफ मैं कर रहा हूँ कि शांति खुद, अगर जो शांति को स्थापित करने के लिए लोग हैं जो कि विश्व उस पर। सर मैं आपसे थोड़ा सा रोकूंगा, ये अपनी टीम से मैं बोलूंगा जरा प्लीज चेक करिए ट्रंप के शॉट्स आप लोगों ने गलत ब्रेकिंग में लगाए। प्लीज गो अहेड सर। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर नहीं है, हमारे हिडन एजेंडाज हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एंटी ह्यूमन हैं, हम राइट वॉल्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से हम उस दिशा में जा रहे हैं जो कि गलत है और उसके रिजल्ट जितनी होंगे गलत ही होंगे। और उसका ये हालत है इस अप्रोच का कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है। इसलिए हॉर्मुज में देखिए, आप पूरा ब्लॉकेट कर दिया, आप वहां से अपना खुद ऑयल ले जा रहे थे। लगभग जो अपेचे की जो घटना हुई है बेसिकली यही हुई। अपेचे घटना नहीं होती शायद ये बात। सर मैं आपको रोकूंगा, आई एम सॉरी सर, थोड़ा समय कम है, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए जरा, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग। गंभीर तेल संकट की ओर बढ़ रही है दुनिया, ब्रेक करिए। पश्चिम एशिया के तेल उत्पादकों का बड़ा फैसला, 11 मिलियन बैरल तेल उत्पादन में कटौती। ये देखिए जरा, होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल उत्पादन में कमी। आइए जरा अपर गोप्रो दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट बंद, दुनिया में तेल संकट। पश्चिम एशिया के तेल उत्पादकों का ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया गया है। हर दिन 11 मिलियन बैरल तेल की उत्पादन की कटौती हो गई है। ये देखिए, टिकर ऑफ करिएगा। यहां पर दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग में भारी गिरावट है। तेल की मांग में हर दिन 1.1 मिलियन बैरल की गिरावट आ गई है। अब ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ईरान के खिलाफ इजराइल का अभियान अभी भी खत्म नहीं है। ब्रेकिंग और बाइट, हमला किया तो ईरान को भुगतना होगा अंजाम। ब्रेकिंग और बाइट, इजराइल के रक्षा मंत्री काटिज का बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर, आइए जरा, लेबनान के लोगों से इजराइल की दुश्मनी नहीं, नेतन्याहू का बयान। नेतन्याहू का लेबनान की जनता को संदेश, दिखाइए जरा। ये देखिए, फिर अगली बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल को हूती की डायरेक्ट वार्निंग। ब्रेक करिए, हमले के लिए हूती का घातक हथियार तैयार। ब्रेकिंग और शॉट, रेड सी में हूती ने किया सीक्रेट वेपन का टेस्ट। ये बड़ी खबर है, किसी भी जंगी जहाज को डुबोने की ताकत है। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, रेड सी में हूती का अंडर वाटर हमले की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट, अंडर वाटर ड्रोन से शिप को डुबोने का अभ्यास। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। हूती जो है वो एक्शन मोड में आ चुका है। इजाज का सबसे बड़ा झूठ, ब्रेकिंग और शॉट, जमीनी हकीकत से दूर ट्रंप के बड़े बड़े दावे। आईआरजीसी कमांडर का बड़ा दावा, जंग के मैदान में ताकत की परीक्षा। यह बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ईरान ने 70% टारगेट किए तबाह। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की सटीक मिसाइल हमले। यह देखिए जरा, 3 देशों में अमेरिकी बेसों की भयंकर तबाही। फास्ट न्यूज एजेंसी का बहुत बड़ा दावा। यह देखिए, ब्रेक करिए, पाकिस्तान का एक और हेलीकॉप्टर क्रैश। ब्रेकिंग और शॉट, पीओके में मुजफ्फराबाद में हेलीकॉप्टर क्रैश है। ब्रेकिंग और शॉट, आसमान में खाक, पाकिस्तानी सेना का MI-17।
22 पाक रेंजर्स की मौत की खबर आ रही है। आईएसपीआर ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की पुष्टि की। एक और बड़ी खबर सीधा ये ब्रेक करिए। 3 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 हेलीकॉप्टर क्रैश। ब्रेकिंग ये देखिए, बलूचिस्तान के खुजदार में भी हेलीकॉप्टर क्रैश है। पाकिस्तान का बेल 412 हेलीकॉप्टर खाक हो गया। ये भी बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, विजय 3 विंडो दिखाइए जरा। बीएलए ने पुलिस स्टेशन तबाह कर दिया। ये देखिए, क्रेन से पुलिस स्टेशन की इमारत जमींदोज हो गई। एक और बड़ी खबर सीधा ये विजय कैम 1 पर, बलोचिस्तान के नुश्की में विध्वंसक हमला। ये देखिए जरा, एलपीजी लेकर जा रही गाड़ियों के काफिले पर अटैक। ये देखिए जरा, खबर खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में भयंकर विस्फोट। ब्रेक करिए जरा। विस्फोटक से लदी गाड़ी में धमाका हुआ है। फ्रंटियर कॉर्प्स पर हमले के दौरान यह विस्फोट का बताया जा रहा है। टीटीपी ने हमला किया। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं जाऊंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। बख्शी सर के पास चलिए। बख्शी सर, क्या करेगा पाकिस्तान? बलूचिस्तान में गड़बड़ है। पीओके उनका हिस्सा है ही नहीं। वहां का विद्रोह इतना हो गया है कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वहां पर इनकी वर्दियों को ऑक्शन किया जा रहा है। सोचिए, पाकिस्तानी फौज की। फिर टीडीपी की अगर बात की जाए, वो ऑलरेडी एग्रेसिव है। सर, मुनीर के कितने दिन बाकी हैं? हेलीकॉप्टर्स क्रैश कर रहे हैं, गाड़ियों को मारा जा रहा है। क्या क्या होगा सर? निशांत कहते हैं, जब सियार की मौत आती है, गीदड़ की मौत आती है, वो शहर की तरफ भागता है। ये शहर की तरफ भाग रहा है। अब इसके हिज डेज आर काउंटेड। ठीक है, वहाँ पीओके के लोग बगावत पे आ गए हैं। बलूचिस्तान में पहले से बगावत चल रही है, जोर पकड़ रही है। खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे गदर मचा हुआ है और सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति वहाँ की है। ठीक है, यहाँ पीओके के लोग उठ खड़े हुए हैं। क्या पाकिस्तान की फौज उनको चुपचाप जाने देगी, या जैसे उसने ढाका में ऑपरेशन सर्चलाइट करके जेनोसाइड किया था, वो करेगी? और अगर वो जेनोसाइड करते हैं तो क्या भारत को इंटरवीन करना लाजमी हो जाएगा वहाँ के लोगों को बचाने के लिए, जो कि आखिरकार मत भूलें निशांत, भारत के नागरिक हैं। वो भारत के नागरिक हैं सही मानों में, सही दृष्टिकोण से। पीओके इज आवर्स। जी जी, गो अहेड सर। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो पीओके है वो हमारा है। क्या केवल एक जिसको बोलते हैं कलर्ड रेवोल्यूशन से ये पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, या पाकिस्तान की फौज ब्रूटल क्रैकडाउन करेगी जैसे कि उसने बांग्लादेश में किया था, बलूचिस्तान में किया था? ये अभी देखने की बात। Noted. Bakshi sir, thank you very much for joining. Grateful to you for your time, sir.